देखिए रंजीत जी, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव से कोई लेना देना नहीं। जब लेना देना था उस टाइम आपने देखा होगा कि कभी ऐसी इस टाइप की कोई चीजें निकल कर नहीं आई। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब से नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए तब से आज हमने देखा जिस तरीके से आरोप लग रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि इसकी जांच हो, और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो नवाब सिंह यादव तो जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो उनके खिलाफ बिल्कुल हो। हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। और अगर इस तरीके से, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि शायद महिला जो है वो उनको कोर्ट में प्रस्तुत ना होने के कारण माननीय न्यायालय ने उनको नवाब सिंह यादव के साथ जमानत दे दी। अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूं, लेकिन जहां तक सुनने में आया है कि नवाबगंज से ही ऐसी बात निकल करके आ रही है कि जो महिला थी, जो पीड़ित महिला है, उस महिला को पुलिस प्रशासन जो है कोर्ट में नहीं पेश कर पाया। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार से लेकर के पुलिस प्रशासन उनका है, प्रशासन उनका है। तो हम तो चाहते हैं कि अगर इस तरीके की वारदात कहीं पर भी होती हो और वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, तो निश्चित रूप से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और अगर नवाब, लेकिन अगर पीड़ित परिवार के साथ हैं तो आरोपियों का बचाव फिर क्यों करते हैं दीपक रंजन? सवाल ये है ना भाई, अगर अयोध्या में मामला सामने आया तो वहां आपके लोग, आपकी पार्टी के नेता, सब लोग आरोपी के साथ खड़े दिखे। यहाँ समाजवादी पार्टी के हर एक प्रवक्ता नेता की बात सुन लीजिए, उनका बयान सुन लीजिए। कोई कह रहा है कि हमारा कभी उनसे संबंधी नहीं रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं हमारे तो वरिष्ठ नेता हैं। भाई अगर सवाल ये है कि अगर आप अगर इस बात को अगर कह रहे हैं, नहीं आप सुनिए मेरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए तो आपको पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप तो अपने नेताओं के साथ खड़े दिखते हैं। अच्छा ये बताइए आप कि आज कोर्ट में, माननीय न्यायालय में जो है, जो पुलिस प्रशासन उस महिला को उपस्थित क्यों नहीं कर पाया? तो ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की फिरौती। हम तो कहीं ना कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, और अगर जांच में जो नवाब सिंह यादव अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। हम तो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि अयोध्या का मामला, देखिए निष्पक्ष जांच की आप मांग कर रहे हैं दीपक रंजन, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? आप मांग कर सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सबसे पहला काम जो आपका बनता है, पहला दायित्व जो बनता है वो ये कि आप उसे डिसोन करें। आप कहें कि भाई ये आदमी अगर हमारी पार्टी का नेता है और इसने गलत काम किया है, इसको हम पार्टी से बाहर निकालते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करिए। आप कम से कम पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते तो कार्रवाई करिए। एक मैसेज तो दीजिए साहब जनता को कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आपके लोग इस तरह के लोगों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं। ये मैसेज तो दीजिए। रंजीत जी जो आज कन्नौज थाने से चीजें निकल करके आ रही हैं, जब नवाब सिंह यादव 1:30-2 बजे रात में अरेस्ट होकर के जब थाने पर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे क्या करने पहुंच जाते हैं? क्यों उसको छुड़ाने पहुंच जाते हैं? आप ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट करिए, अभी तक का जितना भी रिकॉर्ड मिला है, सुनिए दीपक रंजन, अभी तक हमने जितनी तहकीकात की है, जितने फोटोग्राफ, जितने खबरें, उसमें सब में साबित होता है कि नवाब सिंह आपकी पार्टी का नेता है। नवाब सिंह आपकी पार्टी का नेता है, जिसके मां के मृत्यु पर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शोक संदेश जारी करते हैं, शोक संदेश जारी करते हैं। इसलिए आप ये कह के बचाव मत करिए कि वो आपकी पार्टी का है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाई चलिए 1 मिनट के लिए माना कि नवाब सिंह अभी आपकी पार्टी का नेता नहीं है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। तो अयोध्या में मोहिद खान तो आपकी पार्टी का नेता है ना, आपने कौन सी कार्रवाई की उसके खिलाफ? मोहिद खान के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की आपने? आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मंगा ले रहे हो? नहीं मैंने फुटेज क्यों नहीं मंगा ले रहे हो आप? दीपक रंजन, मैंने आपसे एक सवाल किया कि भाई मोहिद खान पे आपने कौन सी कार्रवाई की? मोहिद खान तो आपकी पार्टी का नेता है ना। आप तो खोजी दीपक रंजन जो सवाल कर रहा हूं उसका सीधा जवाब दीजिए। मोहिद खान भी आपकी पार्टी का नेता नहीं है क्या? रंजीत जी, मोहिद खान आपकी पार्टी का नेता है ना, उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जनता को गुमराह मत करिए। अरे लीजिए, आप अपने व्यूअर को गुमराह मत करिए। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, उसका सीधा जवाब दीजिए ना। पता करो दीपक रंजन, उसका सीधा जवाब दीजिए। मैं भी सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं पूछ रहा हूं कि आपने वहां के जो आपके खोजी पत्रकार होंगे कन्नौज के, आपने उनसे पता कराया? आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हो। दीपक रंजन 1 मिनट के लिए मान लिया, 1 मिनट के लिए माना, चलिए आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली कि संदिग्ध है कि ये मान लिया हमने, चलिए 1 मिनट के लिए माना कि संदिग्ध है कि नवाब सिंह आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं, चलिए गोली मारिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मोहिद खान आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं? क्यों गए, क्यों थे? अरे भाई, अरे मोहिद खान आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं? हाँ या नहीं बोलिए तो भाई, बीजेपी हाँ या नहीं में जवाब दीजिए ना दीपक रंजन। आप ये बताओ, थाने लोग गए थे? दीपक रंजन हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। मोहिद खान आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं? देखिए वो
वो चीज वो जांच में चल रही, जांच का विषय है वो माननीय न्यायालय में। अभी तो आप कह रहे थे नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इनके खिलाफ और इनसे कोई किसी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। अब आप कहने लग गए कि उसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच तो हो ही रही है। जांच कोई समाजवादी पार्टी थोड़ी करेगी। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी थोड़ी जांच करेगी, जिसको जांच करना है वो करेगी। आपने क्या किया? सवाल है आपने क्या किया? आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की क्या? आप लोग आप अनिला सिंह जी से पूछ पाओगे कि क्या करने आओगे बीजेपी के लोग थाने? वो अभी पूछ लेंगे, पूछ पाओगे? आप ही पूछ लीजिएगा, लेकिन मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। नहीं पूछ पाएंगे आप, नहीं मैं तो पूछ ही रहा हूं, मैं तो पूछ ही रहा हूं कि क्या करने गए थे लोग थाने, बताने का आप बता दीजिए, आप पूछ लीजिए, हम तो आपके थ्रू पूछ रहे हैं, आप पूछ के दिखाइए उनसे कि क्या करने लोग गए थे थाने। वहां आपके जिला अध्यक्ष जो है वीर सिंह भदौरिया जी, वो क्या करने गए थे वहां पे? आप लोग क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? हम तो कह रहे हैं कि अगर नवाब सिंह हो चाहे आपका अयोध्या वाला मामला हो, जो भी लोग इसमें संलिप्त है उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सरकार से गुहार लगाते हैं, हम पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। आप लेकिन दीपक रंजन, मैंने आपसे आपकी पार्टी को लेकर सवाल किया, आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आप ये नहीं पूछेंगे वो नहीं पूछेंगे। भाई आप अपनी पार्टी का पहले स्टैंड रखिए ना दीपक रंजन। आप ये तो बता नहीं पा रहे हैं कि मोहित खान आपकी पार्टी का है कि नहीं है, और अगर आपकी पार्टी का है तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? खत्म हो जाएगी, ये आप बताएंगे नहीं, आप नहीं पूछ पाओगे रंजीत जी। अब हो गया दीपक रंजन, मैं क्या पूछूंगा और क्या नहीं पूछूंगा, क्या पूछ पाऊंगा नहीं पूछ पाऊंगा, ये भी आप ही तय कर लो। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे, तो अब आप मेरे सवाल पे आ गए। अब आप मेरे सवाल पे आ गए। अनिला सिंह ठीक है। देखिए हमारी दोनों बहनें जो आज इस डिबेट में बैठी हैं, हम दोनों बहनों को मैं इनके साथ, इन्होंने कहा ना महिला उत्पीड़न को लेकर के ये लोग चिंतित हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, चिंता होनी भी चाहिए, हम इस मामले में इनके साथ हैं। लेकिन तब इनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है जब हमारे देश की महान खिलाड़ियां, हमारी देश की गौरव, हमारी महिला खिलाड़ियां जो है मोर देन 1 मंथ जो है वो जंतर मंतर पर बैठ करके प्रोटेस्ट करती हैं, पास्को एक्ट में मुकदमा कायम होता है और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। तब हमारी बहनें क्यों शांत रहती हैं? आज हमारी अरे मैं तो प्रोटेस्ट में बैठी हूं उधर उनके साथ। मैं आपको मैं बीजेपी में क्या हुआ आप बताइए? अरेस्टिंग हुई? आज तक अरेस्ट हुए वो? या आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कहने का काम करेंगी कि वो सांसद जी हमारी पार्टी में नहीं है? आपने कुछ किया? देखिए यही बात है, हमने उनको अरे तो बिल्कुल गलत बात है, अरेस्ट नहीं हो, हम तो अभी भी ब्रिजभूषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप ये नहीं बोलिए अरेस्ट नहीं हुई तो क्या मेरे हाथ में प्रशासन नहीं है ना सर? मेरी बात आ जाती है मैम, मेरी बात, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि निश्चित रूप से नवाब सिंह यादव हो या मैं दीपक रंजन हूं या XYZ कोई भी हो, जो कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैम आपने शुरू में ही कहा कि ऐसे लोगों की कोई पार्टी नहीं होती, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसे पार्टी को ना कोई ऐसे लोगों की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई पार्टी होती है। नहीं दीपक रंजन से सवाल, भाई जो सवाल प्रशासन से होना है, जो सरकार से होना है तो सरकार से होगा। अगर सरकार ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की होती, सरकार ने नवाब सिंह को गिरफ्तार नहीं किया होता, अगर कंप्लेंट मिलने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई किसी तरह का FIR नहीं होता, मुकदमा नहीं होता, तो सरकार से सवाल किया जा सकता था। भाई उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी क्या आप बचाव सिर्फ करते रहेंगे नवाब सिंह? अभी आपने मुकदमों की बिल्कुल हम बचाव नहीं कर रहे हैं। अभी आपने उनकी फहरिस्त दिखाई, उनके मुकदमों की फहरिस्त दिखाई, तो पिछले 7.5 साल से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई की इन्होंने? 2 बार से इनके सांसद, 5 साल से, पिछले 5 साल से इनके सांसद थे इनकी पार्टी के, क्यों नहीं कोई कार्रवाई? इनके विधायक है वहां पे, क्यों नहीं इनकी सरकार से कहकर उन्होंने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन से कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? आज की तारीख में रंजीत जी शायद ये लोग भूल रहे हैं कि ये लोग सत्ता पक्ष में है, हम लोग विपक्ष में। हम तो चाहते हैं भाई जो इस अपराध में लिप्त है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए ना। ये तो आप सवाल जवाब आप सरकार से और शासन प्रशासन के लोगों से करेंगे ना। और एक चीज मैं और आपके डिबेट में आपसे जानना चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपनी जानकारी में जानना चाहता हूं कि क्या नवाब सिंह यादव की जमानत हो गई आज? जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नवाब सिंह यादव की जमानत की इतनी चिंता क्यों है आपको? नवाब सिंह यादव की जमानत की इतनी चिंता क्यों है आपको? उस बच्ची के साथ कोई इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं है आपको? नवाब सिंह यादव के जमानत की चिंता है?
इसी बात की तो चिंता है। नहीं दीपक रंजन, ये भी दिखाता है कि आपकी चिंता किसको लेकर, आप किस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, ये स्पष्ट हो रहा है ना दीपक रंजन। दीपक रंजन, समझ में आ रहा है ना लोगों को भी कि आपकी चिंता किस बात को लेकर है। रंजीत, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। बादल देवनाथ करके बात मत करो, बादल देवनाथ, मुझे चिंता नहीं है। नहीं मैं भाई, आपने खुद ही कहा, आपने कहा ना कि मैं इस बात को लेकर मैं फिक्रमंद हूं, मैं चिंतित हूं कि भाई उनकी जमानत हुई कि नहीं हुई। तो आपने तो खुद ही बोला ना। क्यों हो गई उसकी जमानत? क्यों जमानत वो हो गई? जमानत होना नहीं होना एक अलग सवाल है।